तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही विद्यास द्रोणं, तुम्ही सर्वं मम देते। मेरे सतगुरु आप सब संतन के सरताज, शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही गुरुमुखो, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरुमुखो, सत्पुरुषों की वाणी है कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मतायागात। कि सारा संसार अपने मन के अधीन है। जहाँ मन को खुशी मिले वहाँ दौड़ दौड़ कर जाता है। सारा संसार इसी कार्य में उलझा हुआ है, लेकिन विरले विरले चंद प्रेमी जो अपने गुरु के वचन पर दृढ़ है। तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि गुरु मुरीद कोई साध, वो साध जन हैं, मालिक के प्यारे हैं, जो अपने गुरु के हुक्म को सिर माथे धारण करते हैं, उनकी मौज पर चलते हैं, हर वक्त उनकी तलाश में लगे रहते हैं। तो वो कोई विरले विरले भाग्यशाली जीव होते हैं, जो माने गुरु वचन को ताका मतायागा, जो उनके वचन को मानकर अमल करता है, अपना जीवन वैसा बनाता है, तो उसकी तो दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं कि वो प्रेमी अपने प्रभु को कितने प्यारे लगते हैं। तो इसलिए महापुरुष संसार में भक्ति का अथाह भंडार लेकर आए, और प्रेमी जन जो जन्म जन्म से अपने प्रभु को पुकार रहे थे कि हे प्रभु, कब आपका मिलन होगा, कब मैं आपके दर्शन पाकर अपना जीवन सफल बनाऊंगा। तो उन्होंने उनकी पुकार को पूरा करने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं, लेकिन ये जानते वो हैं कि वो किस किस रूह की पुकार को सुनकर कैसे दौड़े चले आते हैं, और किन की आतुर पुकार को सुनकर उनको अपने पास बुलाते हैं। फिर नर लीला करते हैं, अपनी नर लीलाएं दिखाते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, त्रेता में भगवान राम ने किस प्रकार सेवकों को सेवा करनी सिखाई, किस प्रकार उन्होंने अपने प्रेमियों को इस रास्ते पर चलना सिखाया। द्वापर में कृष्ण महाराज जी ने किस प्रकार द्वापर में कृष्ण महाराज जी ने अपने बाल सखाओं को कैसे आनंद प्रदान किए।
तो कली काल के अंदर महापुरुष भक्ति का अथाह भंडार लेकर आए हैं। जैसे द्वापर और त्रेता में भगवान ने कितने प्रेमियों का उद्धार किया, कैसी कैसी अपनी नर लीलाएं दिखालाई, तो ऐसे ही एक बार हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी बेंगलोर में विराजमान थे। शाम के समय दर्शन खुले, प्रेमी जन दर्शन कर रहे थे और उस समय मौज उठी कि सबको अपने सन्मुख बिठाकर चाय पिला रहे थे, पकौड़े खिला रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने सबको फरमाया कि तुम ये सारे प्रसाद खाओ, और आप उठ खड़े हुए चक्कर लगाने लगे। अब महापुरुषों की गति मति वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो चक्कर लगाते लगाते कुर्सी पर विराजमान हुए, तो सब महात्मा जन बैठे थे, भगत जन बैठे थे पास, जो दर्शन कर रहे थे। उस समय आम दर्शनों का समय नहीं था, विशेष प्रेमी बैठे थे। मगर एक प्रेमी जो बॉम्बे से आया, एक कोने में छिपकर बैठ गया कि मैं भी श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को देखूं, दर्शन पाऊं। अब मन की तड़प किस प्रकार प्रभु से मेल करवाती है। अब उसके दिल में तड़प थी दर्शन करने की, तो एक कोने में छिपकर बैठा है अंतर्यामी प्रभु। अपने कर कमल को उठाकर इशारा किया कि जानते हो वो कौन है जो कोने में बैठा है। तो सब ने बताया कि ये भक्त है, दर्शन करने आया हुआ है, तो यहाँ बैठा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब ना जाने उनकी पुरानी रूहें कहाँ कहाँ और किस किस समय पर उनसे आकर मिलती हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये बड़ा पुराना प्रेमी है। एक बार ये पंजाब में रहा करते थे, अब उसको तो कुछ ध्यान नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये पंजाब में रहते थे, तो एक दिन इनके दोस्त के घर हम गए, वहाँ सत्संग हो रहा था। तो उन्होंने आसपास अपने मित्रों को सबको बुलाया कि आप सत्संग पर आना। तो ये वहाँ सत्संग पर आया था, और सत्संग पर इसलिए आया कि उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने जाना है। मगर कर्म तो एक पल महापुरुषों की संगत हमारे जीवन का कांटा ही बदल सकती है, अगर हम सच्चे मन से उनको उनके दर्शन पाए और उनके वचनों को सुने। तो फरमाया कि ये वहाँ अपने मित्र के घर सत्संग पर आया, तो सत्संग के बाद तो ये दीवाना ही हो गया। आया था अपनी दोस्ती निभाने कि मैंने अपने दोस्त के घर जाना है, लेकिन दोस्त की दोस्ती निभाते निभाते इसने हमारे साथ ही दोस्ती डाल ली। तो तब से इसके मन में वो भक्ति के संस्कार उभर आए, और तब से ये दरबार में आ रहा है। अपने बचपन की लीला स्वयं प्रभु अपने मुख से सुना रहे थे कि ये पंजाब में हमें मिला था, तो वहाँ
इसका और हमारा मेल हुआ, लेकिन मिलते ही उस दिन के बाद इसने कभी सत्संग पर आना नहीं छोड़ा। तो ये महापुरुषों की जितनी भी रचना है, जितनी भी कार्रवाई है, वो प्रेमियों को भक्ति पथ दर्शाने के लिए है। अब कौन जाने किस वक्त किस जन्म के पुण्य फल, कर्म फल देने पर आए और हमारा मन उनके चरणों से जुड़ जाए। तो कभी कभी फिर प्रभु अपने प्रेमियों की लीलाएं इस प्रकार दिखलाते हैं कि ये एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्मों के हमारे साथ हैं। और कई बार अपने प्रेमियों को उस सेवा बख्शीश करते हैं। फिर सेवा बख्शीश जब करते हैं तो अंदर से उनको ये भी ध्यान रहता है कि अब इनको इतनी बड़ी दात तो प्राप्त हो गई, कहीं ये दात पाकर इनके मन में अहम तो नहीं आ जाएगा। तो रक्षा भी वो स्वयं ही करते हैं। जहाँ बख्शीशें करते हैं वहाँ वो रक्षक भी बनते हैं कि हमारे प्रेमी जो दौलत कमा रहे हैं इसको संभाल कर रखें, कहीं इनको व्यर्थ न खो दें। तो उनकी बाल लीलाएं वर्तमान समय में वो जो जो हुक्म फरमा रहे हैं, हमारी रूह का हित भरा है, उसमें कल्याण भरा है। और अपने प्रेमियों के लिए तो ऐसे समझो कि नाम की नौका लेकर सबको बेड़े पर चढ़ाकर भवसागर से पार लगा रहे हैं। तो जब जब भी प्रेमियों ने पुकारा तो प्रभु उनकी प्रेम पुकारे सुनकर हर भावना को पूरा करते हैं। तो एक बार कोई प्रेमी गए दर्शन करने। अब हर एक की भावना होती है, तो कहने लगे कि द्वापर में कृष्ण महाराज जी तो माखन का भोग लगाते थे, ना जाने अब श्री गुरु महाराज जी क्या भोग लगाते होंगे, अब मैं क्या ले जाऊं। उन प्रेमियों ने थोड़ी सी मीठी रोटियां बनाई और माखन निकाला। जब दर्शन करने लाइन में आगे पहुंचे, अब प्रेम मगन दर्शन में इतने कि वो याद ही नहीं कि भोग के लिए क्या लाए हैं। अब हाथ जोड़कर दर्शन कर रही हैं, आंखों से प्रेम अश्रु झलक रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस प्रेमण ने पूछो साढ़े वास्ते की लेके आई है। आंखें उसकी नीची हो गई, उसने अपना थैला खोला, उसमें मीठी रोटियां थी, माखन था, निकाल कर आगे दिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कितनी देर से हम इंतजार कर रहे थे इस माखन की, लेकिन आकर भी तुम छिपा कर खड़ी थी। तो कैसी हैं उनकी नर लीलाएं, कैसा है उनका प्रेम, जो हम सुनते थे वही हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इसलिए महापुरुषों ने अपनी वाणियों में लिखा कि जैसा सतगुरु सुनीदा, जैसा सतगुरु सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ, हरि नामो मंत्र दृढ़ाईदा, कटे हमें रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया, जिना धुरे पया संजोग। ये महापुरुषों ने तत निचोड़ निकाल कर लिखा
कि जैसी महिमा हम सुनते हैं उस वक़्त मन में ख्याल भी आता है कि ना जाने भगवान राम के दर्शन किए होंगे या नहीं, कृष्ण महाराज जी को हमने इन आँखों से देखा होगा या नहीं। तो देखने वाले तो इस वक़्त भी उस रूप में उनके दर्शन पा रहे हैं। भगवान रूप बदल बदल कर आते हैं। तो इसलिए वाणियों में लिखा कि जैसा सतगुरु सुनिदा तैसो ही मैं डीठ। जैसी उनकी महिमा सुनी थी वो प्रत्यक्ष मैंने अपनी आँखों से उनको पाया। तो उनका काम क्या है? जैसे ही उनके पास हम पहुँचते हैं, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। वो हमारी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। जो हमें नाम दान बख्शीश करते हैं तो हमारी बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलन का वो रास्ता है, साधन है। उनकी सच्ची दरगाह में बैठक है तो वो हमें भी उस मार्ग पर चलाते हैं। हरि नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कट्टे हों में रोग। फिर जो महामंत्र वो देते हैं उसका जाप करने से सारे हों में रोग दूर हो जाते हैं। नानक सतगुरु तिना मिलाया जिना धुरे पया संजोग। ऐसा अवसर किसको मिलता है? ध्रुव की दया जब उतरती है, प्रभु की दया जब उतरती है तो जीव को ऐसा संजोग मिलता है। तो अब हम ख्याल करें कि हमारे कितने ऊंचे भाग हैं जिनको श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र दर्शन होते हैं। फिर वो अपनी रूहों को अपने चरणों संग मिलाकर मधुर मधुर प्यार भी देते हैं और सबको इस मार्ग पर चलना भी सिखाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों की लीला अपरंपार है, अपरंपार है, जिसका पार नहीं पाया जाता। तो हमारे ऊंचे भाग हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हो। फिर हमारे श्री परम पूजनीय बड़े भाई जी जो कीर्ति नगर से यहाँ कृपा फरमाया करते थे, तो एक बार यहीं अपने आसन पर विराजमान थे। तो फरमाते हैं कि आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुशियां ही यहाँ चल कर आई हों। सब प्रेमी मस्ती में झूम रहे हैं। जैसे जैसे प्रेमी वचन सुन रहे थे सबका दिल मस्त हुआ जा रहा था। फरमाते हैं कि आप प्रेमियों की मस्ती को देखकर हमें इतना आनंद आ रहा है, इतना रस आ रहा है, दिल करता है सत्संग करते जाएं, करते जाएं। तो ये महापुरुषों को खींचने वाली प्रेमियों के प्यार की शक्ति होती है। जो उनसे प्यार करते हैं वो उनके अंग संग साथ रहते हैं। वो शक्तियाँ जाती कहीं नहीं, वो हर घड़ी साथ हैं, लेकिन हम दिल से पुकारें तो वो हमसे दूर नहीं। तो इसलिए महापुरुषों का यही लक्ष्य होता है, हमारे जीवन का उद्धार करना, हमें सतमार्ग पर चलाना और भक्ति पथ पर चलाकर रक्षक वो स्वयं बनते हैं, लेकिन उंगली पकड़कर हमें चलाते हैं। जैसे माँ छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, ऐसे ही महापुरुष भक्ति के रास्ते पर अपने प्रेमियों को चलाकर प्रसन्न होते हैं। उनकी आत्मा का कल्याण होता है और प्रभु की उन पर विशेष कृपा बरसती है। बोलो जयकार।